कि इस प्रकार की जो परिस्थिति पैदा हो रही है ये एक चिंता का विषय है और हम सबको मिलकर इसमें आगे के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। मुझे खुशी है कि आज बहुत लोगों ने अपनी बात को रखा, अनेक लोगों से हमारी चर्चा हुई है और मैं हमेशा कहता हूं कि 70 साल से जो भी सरकार आई है उसने इन संस्थानों को सिंचित करने का काम किया है। अब संस्थाओं को अगर हम उनकी गुणवत्ता को कम करेंगे, उनकी ताकत को कम करेंगे तो ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर और ये हम सबको बहुत चिंता का विषय मानना चाहिए। पायलट साहब, आपने अभी यहाँ पर संबोधन के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छा चला, लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब चूँकि विधानसभा दिल्ली का चुनाव है, वहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग तो नज़र आ ही रही, लेकिन बयानों में कल की नज़र आ रही है। देखिए, चुनाव हर दल लड़ता है जीतने के लिए और मैंने कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारी पार्टी का हमने कुछ गारंटीज़ हैं उसको हमने जनता के समक्ष रखा था। हम अपने आइडिया, अपना रोड मैप, अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं। अब ये निर्णय जनता को करना है। दिल्ली के मतदाताओं ने कई बार राज्य सरकार को रिपीट किया, केंद्र सरकार को रिपीट किया। भाजपा और आम आदमी पार्टी को अनेकों बार मौके दिए दिल्ली के लोगों ने दोनों पार्टियों को देख लिया, लेकिन वहाँ पर जो टकराव पैदा हो रहा है, वहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, शीश महल और राजमहल और कितने करोड़ किसने मकान पे खर्च किए, कितने नहीं किए, उस विवाद में जो चुनाव सिमटता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक रोड मैप दिया है, अलग अलग गारंटीज हम दे रहे हैं और कांग्रेस में शीला जी के समय जो काम हुए दिल्ली के अंदर 15 साल वो सबने देखे हैं, तो हम उसके दल पर वोट मांग रहे हैं। अलग अलग राज्यों में राज्य की इकाई का भी एक इनपुट हम लोगों को मिलता है और जैसा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और पहले से ज़्यादा मजबूत रहेगा, लेकिन अलग अलग राज्यों में कभी कभी जो विधानसभा के चुनाव आते हैं उसमें हम अपना अलग स्टैंड लेते हैं। उदाहरण के तौर पर झारखंड में हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, हमारी पार्टी सरकार का पार्ट है। जम्मू कश्मीर में हम मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आज हम सरकार का पार्ट नहीं है। और दिल्ली में जैसे पंजाब में हम आमने सामने लड़े थे, दिल्ली में मुकाबला कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जनता निर्णय करेगी। राजस्थान सरकार की तरफ से जिले संभाग समाप्त किए गए, आंदोलन भी हुए, बजट सेशन भी आ रहा है, तो किस तरह कांग्रेस स्टैंड लेगी? ये सरकार, जो मैंने पहले भी कहा, पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। इनको पता नहीं, पहले तो घोषणा की सब जिले निरस्त कर देंगे, फिर कमेटी बनी, फिर कुछ किए कुछ नहीं किए, क्या मापदंड है किसी को पता ही नहीं है। या सरकार या तो मापदंड तय करे पारदर्शी तरीके से कि ये फला डेटा पॉइंट है, इसके आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। और जब कोई जिला बन गया है अगर, तो उसको और पुख्ता करने के लिए 100 तरीके हैं। उसको रद्द करना मानता हूँ गलत है, इसका हम विधानसभा में पुरजोर इसका विरोध करेंगे। अब भर्तियाँ हैं, सरकार की एजेंसी कहती है होना चाहिए रद्द, मंत्री रोज़ दावा करते हैं रद्द होना चाहिए, सरकार कर नहीं रही। क्या मजबूरी है, क्यों नहीं करना चाहते हैं? अपनी खुद की एजेंसी पर सरकार को विश्वास नहीं है। इसलिए मैंने कहा सरकार में बहुत दबाव है, इंटरनल बहुत दबाव एक दूसरे के ऊपर होगा और कन्फ्यूजन में सरकार है। इसलिए अब तक जो 1 साल का कार्यकाल रहा है उसमें कोई बहुत ज़्यादा जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। 35 लाख करोड़ के MOU साइन किए हैं, क्या रोड मैप है, क्या टाइमलाइन है? अब कह रहे हैं कि हम ऑक्शन नहीं करेंगे, हम ज़मीन ऐसे आवंटित कर देंगे। ये इसका मतलब क्या हुआ? आप पक्षपात करना चाहते हैं, और अगर आप आवंटित करना चाह रहे हैं तो आप बताइए किसको करना चाहते हैं। तो इस विधानसभा के सत्र में हम हर मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है और जनता का भी अधिकार है कि सरकार से जवाब लेना। विपक्ष को हमको जिम्मेदारी दी है, हम इस काम को करेंगे। लेकिन सरकार के कार्यकाल का जो 1 साल रहा है बड़ा अनसर्टन टाइप रहा, क्योंकि मैंने कहा ना, नाना प्रकार के यहाँ पावर सेंटर बन गए हैं और मंत्री कुछ कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स कुछ कह रहे हैं। और पहली बार देखा है मैंने कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, ट्रांसफ़र की लिस्ट हो, निर्णय लेने हो, राइजिंग राजस्थान का जो अभी जो किया, पूरा जो ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा हावी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पावर सेंटर सरकार के बने हुए हैं। सर, आपने कहा कि संविधान को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है, बीजेपी राजस्थान में संविधान यात्रा की तैयारी कर रही है। अब देखिए, अभी तो मुझे कोई बता रहा था कि संविधान को वहाँ कुंभ मेले में ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ करना चाहते हैं। अब संविधान के आप सामने माथा टेको, उसकी आरती उतारो, वो अलग बात है, लेकिन संविधान में जो लिखा है उसका कितना पालना हम लोग कर रहे हैं। आप 10 साल से सत्ता में हैं और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार नीतिगत तरीके से जानबूझकर लगातार आप खोखला करते, पूरा देश देख रहा है। और